हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने कुछ पढ़ लिए थे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय की। दोस्तों, कल हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिए, आज भी कई इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। आज कल कल तक मैं ये संत संप्रदाय को शॉर्ट एंड स्वीट माध्यम से क्लास को खत्म कर दूंगा। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। संत संप्रदाय, संत संप्रदाय। साथियों, कल हमने क्लास में जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं, वो जाम्बो जी से शुरू कर देते हैं। जाम्बो जी या दादू दयाल जी, दादू दयाल जी से शुरू करते हैं। दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की थी और ये गुजरात, अहमदाबाद गुजरात के थे। पर पंथ, दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ की स्थापना की। ये हैं गुजरात के थे, ये हैं अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। ये मैंने एक याद आ गया, हम छठी कक्षा में पढ़ते थे ना, तब हमारे एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों नाम आ जाए। तो हम बताना हम क्या सारी क्लास भी नहीं बता पाई थी, लेकिन सर ने बताया था अहमदाबाद गुजरात। अहम संस्कृत, दा इंग्लिश आ गया और बाद हिंदी आ गया, अहमदाबाद गुजरात। तो साथियों, दादू पंत, दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, जन्म 1451 में हुआ था। 1454 में, सॉरी 1444 में हुआ था। दादू जी का जन्म 1444 में हुआ था, क्योंकि इन्होंने 10 साल बाद में ही दादू पंथ की स्थापना कर दी थी। दादू पंथ की स्थापना 1554 में की थी। दादू दयाल जी की वैसे जन्मभूमि तो अहमदाबाद गुजरात मानी जाती है और कर्म भूमि है वो राजस्थान मानी जाती है। राजस्थान में कर्म भूमि, कर्म स्थली कहते हैं, कर्म भूमि कहते, कर्म स्थली सही लिख देते ना। राजस्थान, राजस्थान में जयपुर, नारायणा, बैरानी, बैरानी पहाड़ी पर ऐसा कुछ लिखा आता है, बैरानी की पहाड़ी पर, पहाड़ी। साथियों, दादू जी अपना जन्म तो गुजरात में हुआ, लेकिन कर्म स्थली राजस्थान रही है। और इन्होंने राजस्थान में क्या, इन्होंने 5 शाखाएं, 6 शाखाएं स्थापित की थी। इनकी प्रधान पीठ 6 शाखाएं थी। इन्होंने 6 शाखाएं, मुख्य रूप से 6 शाखाएं स्थापित की, शाखाएं स्थापित की थी। जो है, एक है नागा खाकी, खालसा, नागा खाकी खालसा, निहंगदे, उत्तरादे, नागा खाकी खालसा, उत्तरादे, निहंगदे। और एक थी 6 नंबर नागा खाकी। साथियों, इन्होंने 6 शाखाएं स्थापित की थी, नागा खाकी, निहंगदे, उत्तरादे, एक तो और थी, चलो छोड़ दे, याद नहीं आता है, लेकिन याद आएगा मैं बता दूंगा। और इन्होंने, इसके शिष्य थे ना, वो 52 शिष्य थे। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे।
वैसे तो 52 प्रमुख शिष्य थे, लेकिन कुल शिष्य तो 152 थे। इनके कुल शिष्य 152 थे, 52 थे। इसमें से प्रमुख शिष्य थे ना, प्रमुख शिष्य 52 थे, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है ना, कहीं लिखा जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। साथियों, दादू दयाल जी बहुत इंपोर्टेंट है। दादू जी को जितना पढ़ेंगे उतना ही गहराई में जाएंगे। तो वैसे तो कोई संत संप्रदाय पढ़ेंगे जितना भी डीप जाए, कोई सीमा नहीं है। और इन्होंने, दादू दयाल जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे इनके। वैसे ना मैं ग्रंथ लिखाऊंगा ना, वो ग्रंथ आप याद रखना बहुत अच्छे से। ये तो आने वाली ग्रंथ, ये पेन ही नहीं चल रहा। ग्रंथ एक है दादू जी रधवा, दादू जी रा दोहा, और दूसरा है दादू जीरी वाणी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे सदुगड़ी भाषा। वैसे सदुगड़ी भाषा अपन ढूंढाड़ी भाषा की बोलिए, आपने बोलिए पढ़ी थी। इन्होंने ये ग्रंथ है इंपोर्टेंट, ये याद रखना। इन्होंने वैसे अपने उपदेश भी सदुगड़ी भाषा में दिए थे। इन्होंने अपने उपदेश सदुगड़ी भाषा में दिए थे, सदुगड़ी भाषा में दिए थे। साहित्य वैसे जितना आप पढ़े उतना आप कम है, क्योंकि वैसे संत संप्रदाय में जो संतों ने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन जो मैंने परीक्षा इंपोर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दादू जी को इतना पढ़ेंगे तो इससे आगे मेरे ख्याल से दादू जी के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। अब दादू जी को छोड़ देते हैं और दादू जी से आगे हम पढ़ लेते हैं, जसनाथ जी पढ़ ले या जाम्बू जी पढ़ लेते हैं। चलो जसनाथ जी को ही पढ़ लेते हैं। 2 नंबर जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। नाम जसनाथ जी का मूल नाम इसका नाम था, ये जाट जानी थे, जसवंत था, जसवंत जानी। मूल नाम क्या था? जसवंत जानी। इनका जन्म हुआ था, जन्म कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 नियम बताए थे, 36 नियम। वैसे साथियों अलग अलग नियम, अलग लोगों ने अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नियम बताए। जैसे जाम्बो जी ने 29 बताए, चरणदासी नियम संप्रदाय में उसने 42 बताए, तो इन्होंने अपने 36 नियम बताए। जसनाथ जी ने 36 नियम बताए। और ये बीकानेर में जो हमने अग्नि नृत्य पढ़ा ना, ये अग्नि नृत्य भी इनका फेमस है। अग्नि नृत्य वो जो हमने पढ़ा था, फतेह फतेह करते उच्चारण करते, वो जो अग्नि नृत्य करते हैं। और भी पढ़े थे अग्नि नृत्य में बहुत से।
जाम्बू जी नहीं, जसनाथ जी के जो अनुयायी है ना, ये जाल का वृक्ष और मोर मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ये लिख लीजिए, जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके ग्रंथ है ना, मैंने कहा ना, जो मैं इम्पोर्टेंट ग्रंथ होगा वो ग्रंथ अपना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना जरूरी है। इसके ग्रंथ है प्रमुख ग्रंथ। एक है शंभुदड़ा और दूसरा है कोंडा। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं, और जो जसनाथ जी से पढ़ा जाए तो और बहुत डीप है। इनके कहने पे एक भी पढ़ा था, जो सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन इनको दी थी और गो हत्या पर रोक लगा दी थी इनके कहने पर। ये भी लिख लेते हैं ना, इम्पोर्टेंट है। सिकंदर लोधी ने इनके कहने पर 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जमीन दान दी और गो हत्या पर ही रोक लगा दी थी। वैसे जसनाथ जी को इतना पढ़ लिया तो इससे बात जसनाथ जी नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। और ख्याल क्या, ये अच्छा ही है, जो परीक्षा इम्पोर्टेंट है वही तो है। और साथ में जसनाथ जी को पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं जाम्बू जी को। मैं शॉर्ट एंड स्वीट के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ साहित्य, ज्यादा कुछ डीप भी ले जाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलने दूंगा कितना डीप गए। 3 नंबर जाम्बू जी। मूल नाम धनराज। जाम्बू जी का मूल नाम क्या था? धनराज था। और जन्म 1451 माना जाता है जाम्बू जी का जन्म। और जाम्बू जी के इसके ना उपनाम भी लिखे जाते हैं। जाम्बू जी के उपनाम इसे पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक, क्योंकि जाम्बू जी ने वो अच्छे नियम दिए थे ना। पर्यावरण वैज्ञानिक कृष्ण अवतार माने जाते हैं इन्हें, कृष्ण अवतार। वैसे आप बोलोगे सर ये कृष्ण अवतार हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन जाम्बू जी को कृष्ण अवतार जाम्बू जी की माता ने कहा था। लेकिन इनके अनुयायी है ना, जाम्बू जी के अनुयायी, वो इसने विष्णु का अवतार मानते हैं। ये भी लिख लीजिए ना, इनके अनुयायी इसे विष्णु अवतार मानते हैं। और जैसे जसनाथ जी ने 37 नियम दिए थे ना, तो जाम्बू जी ने भी 29 नियम दिए थे। अब 29 नियम तो हम पढ़ना मुश्किल है। वो कौन नियम, इसके नियम कितने? 29 नियम। जसनाथ जी के 37 नियम थे और इनके 29 नियम है। और इसके जो ग्रंथ है ना, प्रमुख ग्रंथ, जाम्बू जी के प्रमुख ग्रंथ, एक है जम्ब संहिता,
और दूसरा है जंब सागर। दो ग्रंथ ही लिखा होगा, जंब संहिता और जंब सागर है। और साथियों इसके जो गुरु थे ना वो गोरखनाथ जी थे, जाम्बू जी के गुरु गोरखनाथ जी। इन्होंने इस पंथ की स्थापना समराथल धोरा बीकानेर में की थी। ये समराथल धोरा कहाँ है? बीकानेर में। तो वो कब की थी इन्होंने? इस 1441 इसका जन्म हुआ था। 1441, सॉरी इसका जन्म 1441 में हुआ था। और इन्होंने जाम्बू जी ने समराथल धोरा बीकानेर में, समराथल धोरा बीकानेर में, समराथल धोरा बीकानेर में इस पंथ की स्थापना की थी। वैसे जाम्बू जी के जो 29 नियम है ना, 29 नियमों में जाम्बू जी ने वो हरे वृक्ष को नहीं काटने का, वो हरे वृक्ष वाली एक घटना घटित हुई थी, वो खेजली गांव जोधपुर में हुई थी 1730 वाली। वो जैसे उन्होंने वो 28 खेजली घटना, ऐसे आप लिख लीजिए, खेजली घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 28 अगस्त 1730, 28 अगस्त 1730 मानी जाती है। इस घटना में वो जो लोग शहीद हुए थे, माँ अमृता देवी से रिलेटिव थी। तो शायद वैसे जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। अब जाम्बू जी पढ़ लिया, जसनाथ जी पढ़ लिया, दादू दयाल जी पढ़ लिया, और पढ़ लेते हैं मीराबाई जी को पढ़ लेते हैं ना। मीराबाई जन्म कुड़की गांव पाली। इसका जन्म हुआ था 1498 में। पिता रतन सिंह था, जो पिताजी रतन सिंह के घर हुआ था। रतन सिंह कहा जाता है मीराबाई बचपन से ही मतलब कृष्ण जी की सेवा में लीन थी। और ये जो बताई जाती है, जो जैसे एक गांव में ये बाजोर, ऐसा कुछ बाजोर ठिकाने के थे, जो ठिकाने में एक कोई बारात आई हुई थी, तो बारात में दूल्हा सज के हुए आया था। तब मीराबाई ने अपनी दादी जी से पूछा या बुआ जी से पूछा कि ये क्या है। जब उन्होंने पूछा, ये बचपन की बात है, मीराबाई छोटी सी 1-1.5 साल की थी, तो ये क्या है। जब मीरा बुआ ने बताया कि ये है दूल्हा है, तो मीरा ने कहा ये दूल्हा कौन दूल्हा होता है, कैसा दूल्हा होता है। तो दूल्हा होता है इस घर में जाएगा, इस लड़की को ले जाएगा, ये लड़की का दूल्हा है। तो मीराबाई ने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है। तो उस बुआ ने बोला तेरा दूल्हा ऊपर वाला श्री कृष्ण जी है। तो उसी समय मीरा ने अपने दूल्हा कृष्ण को मान लिया था और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। तो जैसे अपन पढ़ते हैं कि कृष्ण जी की प्रेम में राधा थी, तो उसी अनुसार मीराबाई भी थी। इसे उपनाम से इसको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, राधा भी कहते हैं। मीराबाई की इसकी शादी है ना, तो मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज थे, वो भोजराज से हुई थी, जो 1516 में हुई थी शादी। लेकिन शादी में इसकी कोई रुचि नहीं थी। शादी 1516 में मेवाड़ शासक राणा सांगा के
संघ के बड़े बेटे भोजराज से हुई थी। भोजराज से हुई थी। 1516 में इसकी शादी हो गई थी। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ना 1526 में, 1526-27 में, वहाँ जो भी खानवा का युद्ध हुआ था वो भोजराज जी की मृत्यु हो गई थी। तो वैसे भी मीरा बहुत शादी में इंटरेस्ट नहीं थी, तो फिर मीरा जी कृष्ण भक्ति में लीन थी और उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की। फिर मीरा जी मतलब इधर उधर शादी मतलब जमा जागरण में जाना, तो मीरा जी का एक था देवर जी विक्रमादित्य, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मीराबाई के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। और मीराबाई फिर अंत में मीराबाई गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में जाकर कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी। अंत समय में गुजरात चली गई थी। गुजरात में द्वारका रणछोड़ राय जी की मूर्ति में लीन हो गई। फैन ही नहीं चला, एक सेकंड रुकना। शायद जो मीराबाई जी थे इनके मीराबाई जी की भी एक ग्रंथ थे, 3 ग्रंथ थे, वो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मीराबाई के आप पढ़ेंगे ना, वो मैंने सबके ग्रंथ तो लिखे ही है अच्छे से। इनके ग्रंथ थे ना प्रमुख ग्रंथ, एक है नरसी जीरो मायरो, दूसरो है सत्य भानु जीरो रोशनो। जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ होते हैं ना, मैं सबके ग्रंथ लिखा देता हूँ। मीराबाई के ग्रंथ वैसे इम्पोर्टेंट 2 ही है, नरसी जीरो मायरो, सत्य भानु जीरो रोशनो। नरसी जीरो मायरो और सत्य भानु जीरो रोशनो, क्योंकि मीराबाई ने वैसे तो ग्रंथ तो एक और भी है, एक और क्या बहुत से ग्रंथ है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है ना। और मीराबाई जी के जो गुरु थे ना, इनके गुरु रैदास जी थे। गुरु रैदास जी, जिसे कबीर जी ने संतों का संत कहा है ना, गुरु रैदास जी है ना, ये थोड़ा सा लिख देना। इन्हें कबीर जी ने संतों का संत कहा है, संतों का संत कहा है। इनकी सत्री है ना, इनकी सत्री ये थोड़ा सा एक सेकंड होगा। रैदास जी की सत्री चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर के जस्ट सामने है ना, के सामने है। वैसे शायद तो मीराबाई को पढ़े तो बहुत सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मीराबाई से इम्पोर्टेंट है ना वो हमने पढ़ लिए हैं। अब एक संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करते हैं। वो चरणदासी संप्रदाय पढ़ लेते हैं या लालदासी पढ़ लेते हैं, कोई सा भी पढ़ लेते हैं। चरणदासी ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि चरणदासी जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ाऊंगा। चरणदासी है ना, ये तो 5 नंबर है ना, चरणदासी
प्रवर्तक चरणदास जी। मूल नाम रणजीत सिंह। जन्म साहित्य जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये जो इम्पोर्टेंट वही लिखा रहा हूँ, ज्यादा इसमें इतनी आप उछल कूद करने की जरूरत है नहीं। जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ था। डेरा गांव अलवर। इन्होंने ना अपने नियम बताए ना, जैसे जसनाथ जी ने 36 बताए, जाम्बू जी ने 29 बताए, तो चरणदास जी ने नियम अपने 42 नियम बताए। 42 नियम। अब 42 नियम तो पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 42 कब तक पढ़ेंगे। और इन्होंने एक अच्छी सी इनकी लिख आती है, क्योंकि इन्होंने ये जो अपने दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था ना 1730 में, तो इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी ना। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी एक सेकंड। भविष्यवाणी की थी जो 1730 में हुई थी ना। 1730 में नादिर शाह बहुत कुछ भारत से लूट कर ले गया था। वो जो अपने सीधा मयूर सिंहासन वो भी लूट ले गया था, क्योंकि वो आया था दिल्ली दरबार में, और वैसे मिल गई थी दिल्ली उनको खाली, तो फिर उन्होंने बहुत से लूटपाट मचाई थी और ले गया था। और ये एक चरणदास जी का अपन पढ़ते हैं ना, ये है ना पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये पीले वस्त्र धारण करते हैं। यह है पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके प्रमुख ग्रंथ है ना, इसके ग्रंथ है, इसके 2 शिष्या थी प्रमुख, चरणदास जी की 2 शिष्या। चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्या। चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्या थी। वो एक थी सहजोबाई और दूसरी थी दयाबाई, जिन्होंने विनय मालिका नामक एक ग्रंथ लिखा था। वही सहजोबाई और दयाबाई है। साथियों, शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, और ज्यादा न तो डीप जाएंगे न ऊपर पढ़ेंगे, तो जो परीक्षा इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने जो दादू दयाल जी में एक और लिखना मैंने लिखा नहीं, वो दादू दयाल जी थे ना, उनके जो अनुयायी है ना, वो शादी नहीं करते। अब पूछोगे सर क्यों नहीं करते, उनका वंश कैसे चलता है। दादू दयाल जी के प्रवर्तक है वो अनुयायी शादी नहीं करते ना, ये लिख लेना। दादू दयाल जी के अनुयायी। आप ये मत पूछना कि सर ये शादी नहीं करते तो अनुयायी कैसे बनते हैं इसके। ये अनुयायी शादी नहीं करते हैं, ये पुत्र गोद ले लेते हैं ना, ये है पुत्र गोद लेते हैं। अब ये पूछोगे सर इनको कौन देता है गोद, ये तो मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि ये शादी नहीं करते हैं ना। तो साथियों, कैसी लगी क्लास, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। शानदार एंड स्वीट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ।
और ज़्यादा कुछ नहीं तो डीप जाता हूँ और नहीं ऊपर पढ़ाता हूँ। और परीक्षा की दृष्टि से जो मैं पढ़ाता हूँ वही मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं आएगा। संप्रदाय में जो मैं पढ़ा दूंगा। तो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और साथियों, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट के माध्यम मुझे ये बता दिया करो कि सर आप कहाँ तक अच्छे पढ़ाते हैं, कहाँ तक नहीं पढ़ाते हैं। अगर अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो मेरे को भी बता दिया करो, मेरे को कोई शर्म शंका नहीं। आप अच्छा बताओगे ना तो मैं अगली बार जो अच्छी प्रैक्टिस करके और अच्छे से आपको बताऊंगा। क्योंकि एक जो अपने चाणक्य ने कहा था, इंसान गलतियों का पुतला होता है, जो जितनी गलती करेगा उतना आगे सीखता जाएगा। तो वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरी गलती है तो आप बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, कैसी रही क्लास ये जरूर बताना, जरूर जरूर। और क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।